19 जुलाई 2025 को है सावन महीने का शनिवार। और शनिवार का दिन जो होता है शनि देव के लिए समर्पित होता है। और सावन का महीना जो चल रहा है वो शिव जी का माना जाता है, शिव जी के लिए समर्पित होता है सावन का पूरा महीना। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए हर एक व्यक्ति सुबह उठकर पूजा आराधना करते हैं शिव जी की, उनके मंदिर में जाते हैं, उनकी आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं, उनका चालीसा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप बहुत ही व्यस्त रहते हो, अगर आप ये सब नहीं कर पाते हो, तो आप शिव जी को केवल 1 लोटा जल अर्पित कर देते हैं पूरे सच्ची श्रद्धा से, पूरे विश्वास से। 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र अर्पित कर देते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, क्योंकि भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। अगर कोई भी व्यक्ति पूरी सच्ची श्रद्धा से 1 लोटा जल उन्हें अर्पित कर देता है तो उस व्यक्ति की हर एक इच्छा पूरी होती है जो वह चाहता है ना। क्योंकि 1 लोटा जल हर समस्या का हल बताया गया है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं अगर कर पा रहे हैं आप, तो 1 लोटा जल आप ज़रूर सावन के महीने में हर एक दिन महादेव को अर्पित ज़रूर करें, ताकि महादेव आपकी जो मनोकामनाएं हैं मनोकामना को पूरी करें। तो दोस्तों देखिए, हम आपको बता दें कि सावन का जो पूरा महीना है महादेव के लिए समर्पित है, तो आप महादेव से जुड़े हुए उपाय भी कर लीजिए। और शनिवार का दिन पड़ रहा है ना, शनिवार का दिन पड़ रहा है 19 जुलाई को, तो आप शनिदेव से जुड़े हुए भी उपाय आप कर सकते हैं, है ना। क्योंकि शनिदेव जो हैं कर्म फलदाता हैं, व्यक्ति को उनके कर्म के हिसाब से उन्हें फल प्रदान करते हैं। तो हम आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं, इस उपाय को करने से आपके घर से नज़र दोष बाधा, बुरी शक्तियाँ, निगेटिव एनर्जी, सारी दोष दूर होंगे और आपका घर सकारात्मकता से भर जाएगा। ऐसा उपाय आपके लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि महादेव से जुड़ा हुआ उपाय आपको एक करना है शनिवार के दिन। तो आपको करना क्या है, आप जब सुबह महादेव के मंदिर जाते हैं तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले नहा धोकर तैयार होकर स्वच्छ कपड़े पहन लेना है। और फिर इसके बाद जब आप महादेव के मंदिर में जाएंगे तो आपको 1 लोटा जल आपको लेना है, साथ में गंगा जल भी लेना है थोड़ी सी मात्रा में। थोड़ी सी मात्रा में आप उसी जल के अंदर गंगा जल डाल दीजिए। और फिर आपको एक चीज़ लेनी है, वो कौन सी चीज़ है, आपको काले तिल के दाने लेने हैं। आपको काले तिल के दाने लेने हैं 2 से 3 चुटकी। और आपको याद है, आपको महादेव की सबसे प्रिय चीज़ जो सबसे ज़्यादा प्रिय है महादेव को, वो क्या है, काली तिल तो लेना ही है। साथ ही साथ महादेव की सबसे प्रिय चीज़, सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली वस्तु आपको लेनी है, वो क्या है, एक बेलपत्र। एक बेलपत्र आपको लेना है और महादेव के मंदिर में जाकर करना क्या है, इन चीज़ों को लेकर जाना है महादेव की शिवलिंग के पास, महादेव के पास। और फिर जाने के बाद करना क्या है, आपको 1 लोटा जल महादेव को अर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आपको करते जाना है। साथ में जब आप 1 लोटा जल अर्पित कर देते हैं तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आप थोड़ा सा जल अर्पित कीजिए। और फिर आपको करना क्या है, एक बेलपत्र जो आपने ली है, 1 बेलपत्र आपको अर्पित करना है महादेव को। इसके बाद थोड़ा सा जल अर्पित करना है और फिर जो काले तिल के दाने लिए हैं, काले तिल के दाने आपको महादेव को थोड़े से अर्पित करना है और थोड़ी सी मात्रा में आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। तो ऐसा आपको करना है। तो ये उपाय अगर आप करते हैं तो महादेव आपसे प्रसन्न होते हैं, है ना, और आपको आपकी मनचाही इच्छा को पूरी करते हैं। तो ये जो उपाय ज़रूर करें। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं शनिवार के दिन आपको कौन कौन से उपायों को करना है। तो देखिए, शनिवार का जो दिन होता है शनिदेव के लिए समर्पित होता है। शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है। शनिदेव व्यक्ति के जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उनको फल देते हैं, है ना। जैसे कर्म करेगा व्यक्ति वैसे उसी के हिसाब से फल प्रदान करेंगे शनिदेव। तो देखिए, आपको बता दें कि शनिदेव कर्म फलदाता हैं। जैसे कि अगर आप कोई साधारण
व्यक्ति को अगर आप बहुत ही तकलीफ़ दे रहे हो, दुःख दे रहे हो, तो आपको उसी के हिसाब से आपको फल मिलेगा। आपको अपने गड्ढे पर गिरना पड़ेगा। अगर आप किसी का बुरा सोचते हो तो आपका भी बुरा होगा। तो आप बिल्कुल सावधानी से रहिए, ना तो आप किसी के बारे में बुरा सोचिए, ना तो किसी को बुरा कहिए, ना तो किसी के बारे में बुरा करिए। तो ऐसे आपको अपनी सोच रखना है। अगर आप अच्छे रहेंगे तो आपको आपके फल भी अच्छे मिलेंगे। तो ऐसा आपको करना है, और ना ही किसी दुखी आदमी को और दुखी करना है, ना ही बुजुर्गों को आपको सताना है ना। इंसान है, इंसान की तरह रहना है, और इंसानों की मदद भी करना है, अपने से बुजुर्गों की। तो इन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे कुछ उपायों के लिए। तो आपको सबसे पहला उपाय आपके लिए है, शनिवार के दिन आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। और ये दीपक कहाँ पर प्रज्वलित करना है? ये दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इस उपाय को करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना है। मिट्टी का दीपक हो तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है, आप एक दीपक ले लीजिए। इसके बाद आपको इसके अंदर आप सरसों का तेल डाल सकते हो या फिर चमेली का तेल भी डाल सकते हो, क्योंकि शनिवार का दिन शनिदेव के लिए भी है और संकट मोचन हनुमान जी के लिए भी है। तो आपको यहाँ पर सरसों का तेल आपको लेना है। सरसों का तेल नहीं है तो आप तिल का तेल ले लीजिए, है ना। तिल का तेल नहीं है तो आप चमेली का तेल ले लीजिए, है ना। लेकिन आपको लेना है तेल। और फिर आपको करना क्या है, इसके बाद इस दिए के अंदर आपको कितनी बातियां डालनी है? 4 चौमुखी दीपक हम तैयार करने वाले हैं। तो 4 बातियां कुछ इस प्रकार आपको डालनी है ना। और फिर थोड़ी सी काले तिल के दाने लेने हैं, और फिर जाना है आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर। आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जाना है, और फिर जाने के बाद करना क्या है, जब आप बाहर से अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं तब जो आपका सीधा वाला हाथ है, राइट हैंड, उस हाथ की तरफ आपको ये दीपक रख देना है। और रखने के पहले एक चुटकी काले तिल के दाने रख दीजिए। उसके बाद ये दीपक आप रख दीजिए। उसके बाद दीपक आप प्रज्वलित कर दीजिए। चारों बातियों को प्रज्वलित करना है। लेकिन करना कैसे है, जब आप एक दीपक प्रज्वलित करेंगे, एक बाती, तब आपको महादेव का स्मरण करना है ना। क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो महादेव के नाम से एक बाती आपको प्रज्वलित करनी है। दूसरी बाती जब आप प्रज्वलित करेंगे तो यहाँ पर आप जब दूसरी बाती प्रज्वलित करोगे तो आपको श्री हरि विष्णु का आवाहन करना है, उनका स्मरण करना है ना। तीसरी बाती जब आप प्रज्वलित करोगे तो आपको शनिदेव का स्मरण करना है, उनका आवाहन करना है। जब आप चौथी बाती दीपक प्रज्वलित करोगे, चौथी वाली बाती, तब आपको माता लक्ष्मी का स्मरण करना है, उनका आवाहन करना है। इस तरीके से चारों बातियां आपको प्रज्वलित करना है ना। और चारों देवी देवताओं का आपको आवाहन करना है, उनका स्मरण करना है पूरी सच्ची श्रद्धा से, सच्चे भाव से। और फिर जलते हुए दीपक में आपको एक चुटकी काले तिल के दाने डाल देने हैं। ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको चारों देवी देवताओं का, आपको यहाँ पर श्री हरि विष्णु का, भोलेनाथ का, आपको शनिदेव का, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। चारों दिशाओं से आपके पास धन दौलत आएगा, धन की बरसात होगी। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि ये जो उपाय हमने बताया इतना अचूक और इतना सरल है कि आप इस उपाय को बहुत ही आसान तरीके से कर भी पाओगे और आपकी सभी इच्छाएं भी पूरी हो पाएंगी। बहुत ही जल्दी इस जो उपाय का असर होता है बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो उपाय है बहुत ज़्यादा अचूक उपाय है। इस उपाय को करने से आपसे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिदेव की 7.5 ढैया, है ना, सभी चीज़ें, जो सभी महादशाएं हैं वो हट जाती हैं, और आपकी कुंडली में भी यदि कोई दोष है तो वो भी दूर होता है। तो ये उपाय आप ज़रूर करें। एक और उपाय अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा उत्तम है। देखिए शनिवार का दिन है, शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाना बहुत ज़्यादा उत्तम माना गया है। तो आपको लास्ट वाली रोटी है, जब आप रोटियां बनाते हैं जो लास्ट में, सबसे लास्ट में बचती है, तो उस रोटी को बनाकर थोड़ा सा आपको सरसों का तेल लगाना है, और सरसों का तेल लगी हुई रोटी को आपको काले कुत्ते को खिला देना है। काला कुत्ता नहीं मिल रहा है तो आपके पास, आपके घर के आसपास जो भी डॉग मिल रहे हों, उस कुत्ते को आप रोटी खिला दीजिए, है ना। इतना उपाय करने से आपसे प्रसन्न होंगे शनिदेव। तो देखिए
शनिदेव तो आपसे प्रसन्न हो गए। और देखिए शनिवार को जो दिन होता है हमारे संकट मोचन हनुमान जी के लिए भी समर्पित होता है, जो कलयुग के एकमात्र देवता हैं, जो अमर हैं और अजर हैं। तो आपको इन्हें भी प्रसन्न करना है। तो देखिए शनिवार के दिन अगर आप संकट मोचन हनुमान के सामने एक सरसों के तेल का दीपक आप प्रज्वलित कर देंगे शाम के समय सूर्यास्त के बाद, तो संकट मोचन हनुमान जी का आशीर्वाद आपको मिलता है। आप महाधनी महाकरोड़पति बनते हो और आपके घर में कभी भी कोई संकट नहीं आता है। आपका जो परिवार रहेगा वो खुश रहेगा, खुशहाल रहेगा। तो ये जो हमने छोटे छोटे से उपाय बताए हैं, इन उपायों को ज़रूर करें। साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो का लाभ उठा सको। तो ये उपाय आप ज़रूर करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों चलिए अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय हो भोलेनाथ की, जय हो माँ लक्ष्मी की।